हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे आज़ादी के लिए त्याग और बलिदान देने वाली वीरांगनाओं के बारे में जिन्हें हम भूल गए हैं। पूरे देश में हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। यह आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिली, इसके लिए न जाने कितने फांसी के फंदे पर झूल गए थे और न जाने कितनों ने गोली खाई थी, तब जाकर हमने यह आज़ादी पाई थी। देश ऋणी है उन क्रांतिकारी वीरों का जिन्होंने देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। परंतु दुख की बात यह है कि इतिहास में कुछ खास लोगों को ही जगह नहीं मिली। कुछ लोग त्याग, बलिदान और आज़ादी के लिए लंबे संघर्षों के बाद स्वतंत्र भारत में भी वह सम्मान और पहचान न पा सके जिनके वे हकदार थे। इन क्रांतिकारी वीरों में कुछ महिलाएं भी थीं जिन्होंने न केवल क्रांतिकारियों की तरह सहायता की बल्कि संगठनों और सभाओं का नेतृत्व भी किया। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसी वीरांगनाओं के बारे में जो इतिहास के पन्नों में कहीं खो गई है। पहले नंबर पर आती हैं झलकारी बाई। झलकारी बाई का जन्म 22 नवंबर 1830 को झांसी के भोजला गांव में हुआ था। बचपन में ही उनकी माता की मृत्यु हो गई, जिसके कारण उनके पिता ने ही माता और पिता दोनों की भूमिका निभाई। उन्होंने बड़े प्यार से झलकारी बाई को पाला था। उनके पिता ने उन्हें घुड़सवारी और तीरंदाजी की शिक्षा दी। उनका विवाह लक्ष्मीबाई की सेना में एक सैनिक के साथ हुआ। यहाँ वे रानी के संपर्क में आई। रानी ने उनकी क्षमता से प्रभावित होकर उन्होंने अपनी महिला सैनिकों की शाखा दुर्गा दल में शामिल कर लिया। यहाँ उन्होंने तोप और बंदूक चलाना सीखा और दुर्गा दल की सेनापति बन गई। झलकारी बाई लक्ष्मीबाई की हमशक्ल भी थी। शत्रु को धोखा देने के लिए कई बार झलकारी बाई ने रानी के वेश में भी युद्धाभ्यास करती थी। अपने अंतिम समय में वे रानी के वेश में युद्ध करते हुए अंग्रेजों के हाथ पकड़ी गई। झलकारी बाई तो अंग्रेजों के हाथ पकड़ी गई, लेकिन रानी को किला से बाहर निकलने का अवसर मिल गया। झलकारी बाई की गाथा आज भी बुंदेलखंड की लोक कथाओं और लोक गाथाओं में भी अमर है। दूसरे नंबर पर आती हैं रानी चेन्नम्मा। रानी चेन्नम्मा कर्नाटक के कित्तूर राज्य की रानी थी। उनका जन्म 1778 ईस्वी में बेलगामा जिले के ककती गांव में हुआ था। पहले पति फिर पुत्र के मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने अपनी राज्य हड़प नीति के तहत कित्तूर राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की घोषणा कर दी। रानी को यह मंजूर नहीं था। उन्होंने अंग्रेजी सेना से जमकर लोहा लिया। अपूर्व शौर्य प्रदर्शन के बाद भी वे अंग्रेजी सेना का मुकाबला न कर सकी। उन्हें कैद कर लिया गया। 21 फरवरी 1829 को कैद में ही उनकी मृत्यु हो गई। उनके इस बलिदान ने तमाम रजवाड़ों को संगठित होने के लिए प्रेरित किया। तीसरे नंबर पर आती हैं दुर्गावती बोहरा। यह दुर्गा भाभी के नाम से भी जानी जाती है। दुर्गावती का जन्म 7 अक्टूबर 1902 को कौशाम्बी जिले के शहजादपुर गांव में हुआ था। 10 वर्ष की अल्पायु में ही उनका विवाह लाहौर के भगवती चरण बोहरा के साथ हुआ। भगवती चरण के पिता शिव चरण रेलवे में उच्च पद पर आसीन थे। अंग्रेज सरकार ने उन्हें राय साहब की पदवी दी। पिता के प्रभाव से दूर भगवती चरण का क्रांतिकारियों से मिलना जुलना था। उनका संकल्प देश को अंग्रेजी दासता से मुक्त कराना था। सन 1920 में पिता की मृत्यु के बाद पति पत्नी दोनों खुलकर क्रांतिकारियों का साथ देने लगे। 28 मई 1930 को रावी नदी के तट पर साथियों के साथ बम बनाने के बाद परीक्षण करते समय बोहरा शहीद हो गए। अब दुर्गावती, जो साथियों में दुर्गा भाभी के नाम से जानी जाती थी, और अधिक सक्रिय हो गई। 9 अक्टूबर 1930 को दुर्गा भाभी ने गवर्नर हैली पर गोली चलाई, परंतु वह बच गया। मुंबई के पुलिस कमिश्नर को भी दुर्गा भाभी ने ही गोली मारी थी, जिससे पुलिस उनके पीछे पड़ गई और गिरफ्तार कर लिया। दुर्गा भाभी का काम क्रांतिकारियों को हथियार पहुंचाना था। वे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त आदि के साथ काम करती थी। उनकी शहादत के बाद वे अकेली पड़ गईं और अपने 5 साल के बेटे सचिंद्र को शिक्षा देने के उद्देश्य से दिल्ली और फिर लाहौर चली गई, जहां पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और 3 वर्षों तक नजरबंद रखा। 1935 ईस्वी में वे गाजियाबाद आई और एक विद्यालय में पढ़ाने लगी। इसके बाद अन्य कई स्कूलों में भी इन्होंने अध्यापन का कार्य किया और 14 अक्टूबर 1999 ईस्वी को इस दुनिया से विदा हो गई। इस क्रांतिकारी महिला को स्वतंत्र भारत में कोई सम्मान और पहचान नहीं मिला जिनकी वो हकदार थी। आपको यह कहानी कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।